पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कल एक नए तोहफे का ऐलान किया है जिसका नाम है कचरा रोजगार योजना। जी, कल जितेंद्र सिंह जी एक सभा में बोल रहे थे, एक फंक्शन में यहाँ तशरीफ लाए थे जम्मू में, और उन्होंने ये कहा कि अब युवाओं को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो कचरे का काम करें क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा है। और ये अखबार की उस कटिंग है जहां पर वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन है और इससे बेरोजगार नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा इसको रोजगार के तौर पर युवा अपनाएं, और उन्होंने ये भी कहा ऑफिसर्स को कि इसके बारे में नौजवानों को अवेयर करें ताकि वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट कर सके। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने नौजवानों को खुलकर इस्तेमाल किया। इलेक्शन के दौरान यह कहा था कि घर घर नौकरी मिलेगी, 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किए कि अगर उनकी सरकार आती है तो बेरोजगारी पूरे तरीके से खत्म होगी और हर घर को रोजगार मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी कहते थकते नहीं थे। 8 साल हो चुके हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर किया, पहले बूट पॉलिश तक करने के लिए मजबूर किया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवानों को जो पहले मुलाजमत में थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगे थे, मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा SRO 24 के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए थे प्रोफेशनल्स, उनको बाहर निकाल दिया गया और लड़के और लड़कियों को सड़कों के ऊपर बैठकर बूट पॉलिश करने के लिए सरकार ने मजबूर किया। जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे उनको बाहर निकाला गया। जो सुमागरा के तहत टीचर लगे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। डेली वेजर्स जो हैं उनकी रिपोर्टें आती हैं, कोई आत्महत्या कर रहे हैं और कोई अपने परिवार को रोजी रोटी ना दे पाने के कारण जिस तरीके से डेस्परेट मूव्स कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स दिन प्रतिदिन आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी, बड़े बड़े वादे करती थी, वो आज 8 साल सरकार चलाने के बाद लोगों को ये कहते हैं कि अब आप कचरे का काम कीजिए। अगर पढ़ाई लिखाई और PhD करने के बाद कचरे का काम करना था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इसमें आपकी राय की कोई आवश्यकता नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, तमाम नौजवानों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में अब्जॉर्व करने के नारे दिए और वोट हासिल किया और सत्ता में आए। लेकिन जब सत्ता में आ गए उसके बाद सबको याद होगा कि जब लोगों ने ये याद दिलाया उनको कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, तो उन्होंने कहा पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। कितना नमक छिड़केंगे आप नौजवानों के जख्मों के ऊपर, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी, अगर पकौड़े बेचने थे तो आपकी सलाह की इसमें कौन सी जरूरत है? वो तो ऐसे भी बेच सकते हैं। रोजगार देने का वादा आपने किया था। यूपी में आपने कहा गोबर बेचिए। जितेंद्र सिंह जी एक बार पहले आए थे कि बांस का काम कीजिए, अब कहते हैं कचरे का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लोग आने वाले वक्त में कचरे के डब्बे में डालेंगे। ये नौजवान, ये बात याद रखना। नौजवानों के जज्बात के साथ जिस तरीके से आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, नौजवानों को सुनहरे सपने दिखाए, नौजवानों को इस्तेमाल अपनी इलेक्शन में किया और उसके बाद उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया। जब जब भी उन्होंने रोजगार की बात की, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, जेलों के अंदर उनको बंद किया गया। जम्मू में कोई चौक ऐसा नहीं है जहां नौजवानों का धरना ना हो। बेरोजगारी से तंग आकर नौजवान डेस्परेट मूव्स कर रहे हैं। आज की तारीख में कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे डेली वेजर्स की बात ले लें, चाहे सुमागरा के टीचर्स की बात ले लें,
चाहे मनरेगा के तहत लगे हुए कर्मचारियों की बात ले लें, चाहे वो एनएचएम के तहत लगे हुए कर्मचारियों की बात ले लें, चाहे हम वीडीसीज के मेंबर्स की बात ले लें जिनका 5-5 साल तक आपने वेतन नहीं दिया, चाहे नेशनल यूथ कॉर्प्स की बात ले लें, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स की बात ले लें, बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स की बात ले लें, जिन लोगों ने मेडिकल की ट्रेनिंग की थी उनकी बात ले लें कि उनको लाइसेंस तक देने के लिए आप तैयार नहीं है। आपने नौजवानों के साथ जो इतना बड़ा एक धोखा किया, एक विश्वासघात किया है, वो आपको बहुत भारी आने वाले वक्त में पड़ने वाला है। और आज की तारीख में जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं, इससे बद्दा मजाक और नौजवानों के साथ और कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं जो आपका वादा रहा है, और रोजगार मिल कैसे रहा? जब सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों की बात हुई तो नौजवानों ने यह मसला उठाया कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है। क्वेश्चन पेपर्स को 15-15 और 20-20 लाख में बेचा गया है। पहले सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब सबूत पेश किए गए, इंक्वायरी हुई, तो यह साबित हुआ कि नौकरियों को बेचा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑन सेल इन जम्मू एंड कश्मीर। और नेता इनके कहते हैं कि कचरा बेचिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको। FFAA जो अकाउंट्स असिस्टेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, आप कहते हैं इसमें धांधल हुई है, तो धांधली करने वालों को सजा दीजिए। जो लोग मेहनत करते हैं उनको क्यों सजा देते हैं? ऐसा लगता है कि ये पूरा गोरख धंधा मिलजुल करके चलाया जा रहा है, और ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरीके से शामिल है, क्योंकि किसी को भी पनिश नहीं किया जा रहा है, किसी को सजा नहीं दी जा रही है। जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो नौकरियों का सौदा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स को बेच रहे हैं, जेई की भर्तियों में भी इसी तरह की शिकायतें की जाए, फायर सर्विसेज में भी सबूतों के साथ यह साबित किया गया कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई, पोस्ट को बेचा गया है। जो सर उनको आप बेच रहे हैं, और जो इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए कचरा बेचने का काम रह गया आपके पास। बड़ी हैरानगी की बात है, ये कौन सी सरकार? जब मैं 3 साल मंत्री रहा, मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पिछले 8 सालों में पूरी सरकार में सब मंत्रियों का टोटल करके देख लीजिए, अगर चंद सैकड़े नौकरियां लगी भी होंगी, मंत्री पक्का नहीं कर सका उनको। डेली वेजेस के साथ आप ही लोगों ने वादे किए थे रेगुलराइज करने के, उनको 4-4 सालों से वेतन नहीं मिल रहा है। उनका चूल्हा कैसे जल रहा है, इस बात की आपको परवाह नहीं है।